हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि लॉजिक का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आईकेएस में। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स लगाए हैं ऑलरेडी लॉजिक पे, उसके बेसिक्स हम कर चुके हैं एंड यूज़फुलनेस एंड लिमिटेशंस हम इससे प्रीवियस वाली क्लास में कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉजिक टू आईकेएस। लॉजिक एज अ डिसिप्लिन has played a foundational role in shaping the Indian knowledge system across various domains including philosophy, mathematics, linguistics and spirituality। तो अगर लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक्स ने बहुत सारी जगहों पे कंट्रीब्यूशन दे रखा है, जैसे कि फिलोसफी, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक और स्पिरिचुअलिटी। अगर हम देखते हैं द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉजिक इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट टाइम्स। तो अगर हम लॉजिक्स की बात करते हैं, क्या ये आज की डेट में आया है क्या? नहीं। हम जब इसकी बात कर रहे थे, हम डिफरेंट फिलोसफिकल थॉट्स की बात कर रहे थे, तब भी हमने देखा था कि लॉजिक्स सब डिफरेंट जो स्कूल्स ऑफ थॉट थे उन्होंने भी लॉजिक्स की बात की थी। फिर जब हम डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे थे, मतलब एंशिएंट एजुकेशन की बात कर रहे थे, तब भी हमने देखा था कि वहाँ पर लॉजिक्स पढ़ाया जाता था। दैट मीन्स ये पुरानी एंशिएंट टाइम से आ रहा है विथ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स कंटिन्यूइंग थ्रू क्लासिकल एंड मिडिवल पीरियड्स। लॉजिक हैज़ इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रीब्यूटेड टू द आईकेएस। क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं एक एक करके हम देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? एंशिएंट इंडियन फाउंडेशंस ऑफ लॉजिक देखते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी और दूसरा हम पढ़ेंगे वैशिष्टिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो हम एंशिएंट में 2 स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ पढ़ने वाले हैं। न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ की जब हम बात करते हैं तो हमने जब पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स, जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते थे, आस्तिक और नास्तिक। तो आस्तिक स्कूल्स ऑफ थॉट जिसमें हमने 6 पार्ट्स देखे थे, 6 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स देखे थे, उसी का एक पार्ट क्या है? न्याय है। द न्याय स्कूल वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, मतलब 6 में से एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल क्या है? न्याय है, जो कि हिंदू फिलोसफी का है। डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ लॉजिक नोन एज न्याय। तो न्याय का मतलब ही क्या होता है? लॉजिक। न्याय का मतलब क्या होता है? लॉजिक। किसने फाउंड किया? मैंने आपको बार बार बोला था कि फाउंडर हमेशा याद रखो, क्या है? गौतमा। कौन सा समय था? 6th सेंचुरी BCE। न्याय फोकस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। तो किस पे फोकस करते थे ये? लॉजिकल रीजनिंग एंड एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? थ्योरी ऑफ नॉलेज। कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या रहे हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक, फिर क्या है? न्याय सूत्रास, और थर्ड हम देखेंगे एपिस्टेमोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक में हम क्या देखेंगे? न्याय इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनिंग। तर्क। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? तर्क। क्या क्या इंक्लूड करता है ये प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक? न्याय में क्या क्या इंक्लूड करता है? इन्फरेंस। इन्फरेंस को हम क्या कहते हैं? अनुमाना, ठीक है। फिर होता है एनालॉजी। एनालॉजी को क्या कहते हैं? उपमाना, ठीक है। फिर होता है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी मतलब शब्द। तो प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनिंग या तर्क कौन कौन से हैं? इन्फरेंस है। इन्फरेंस का मतलब क्या? अनुमान लगाना। अनुमान मतलब कंक्लूजन, ठीक है, किसी चीज़ का कंक्लूड करना। जैसे कि आपने कहीं पर मान लो धुआं देखा, कहीं पर धुआं निकलते हुए देखा, तो आपने उससे क्या अनुमान लगाया? कि वहाँ पर शायद आग लगी होगी, तभी वहाँ से धुआं निकल रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं हम? इन्फरेंस या अनुमान लगाना। एनालॉजी, 2 चीज़ों को कंपेयर करना, ठीक है। टेस्टिमनी। टेस्टिमनी बेसिकली सबसे बेस्ट किसे मानते हैं हम? वेदास में जो लिखा है वो सच है, मतलब जिसके थ्रू ये चीज़ें आ रही है उस पर भरोसा करते हैं हम, तो उसी क्या बोलते हैं? शब्द। फिर आता है हमारे पास न्याय सूत्रास। क्या है? न्याय सूत्रास। तो गौतमा ने क्या लिखा था? न्याय सूत्रास क्या है उसके अंदर? उन्होंने सिस्टमैटिक रूल्स बताए, किसके? वाद एंड जल्पा। वादा मतलब लॉजिकल डिबेट, वाद बोलते हैं ना हम, वाद, लॉजिकल डिबेट करना, और क्या? क्रिटिकली एग्जामिन करना किसी चीज़ को, उसे क्या कहते हैं हम? जल्पा। तो क्या है? न्याय सूत्र में क्या बताया गया है? सिस्टमैटिक रूल्स बताए गए, किसके किसके? क्रिटिकल एग्जामिनेशन के लिए और लॉजिकल डिबेट करने के लिए। फिर आता है हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में क्या होता है? न्याय ने एम्फसाइज क्या किया? प्रमाणा। क्या? प्रमाणा।
प्रमाणा का मतलब क्या होता है, प्रमाण बोलो या प्रमाणा बोलो, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। तो न्याय के हिसाब से वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज क्या होती है, 4 तरह की होती है, परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी। तो न्याय की जब हम बात करते हैं, ये क्या कहता है, प्रमाण। प्रमाण किसे कहते हैं, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, मतलब वैलिड नॉलेज को ही हम क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। अब जो नॉलेज है, वो जो नॉलेज आपके पास आ रही है वो किस तरह से आ रही है, या तो परसेप्शन से आएगी, परसेप्शन को हम प्रत्यक्ष भी कहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो हम देख पाते हैं, जिसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और जो मेमोरी है, वो सारी चीज़ें जहाँ पर हम यूज़ कर पाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, परसेप्शन। कुछ चीज़ें हम देखकर हमें पता चल रहा है, दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल आपने नींबू खाया तो आपको खट्टा लगा, पानी पूरी खाई आपको खट्टी लगी, तो आप क्या टेस्ट कर रहे हो, टंग का यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या परसेप्शन है, प्रत्यक्ष है। इन्फरेंस अभी हम देख के आए, अनुमान लगाना, आपने देखा धुआं है, अनुमान क्या लगा लिया कि शायद वहाँ पर आग लगी हो, ठीक है। कंपैरिजन, 2 चीज़ों को कंपेयर करना, एनालॉजी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर टेस्टिमनी, टेस्टिमनी मतलब शब्द, कि किसी ने आपको वो चीज़ बताई, आप उस चीज़ से पे भरोसा कर रहे हो, जिसके थ्रू आपके पास ये बातें आई हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी। अब आते हैं हम वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में। वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी किसने दिया है, ये ऋषि कनाड ने दिया है, ठीक है। किस समय की बात हो रही है, अगेन 6th सेंचुरी BC की बात हो रही है। डेवलप्ड द थियोरी ऑफ कैटेगरीज, तो इन्होंने 2 थियोरीज दी थी, किसके किसके, थियोरीज ऑफ कैटेगरीज एंड एटॉमिक थ्योरी। थियोरीज ऑफ कैटेगरीज को क्या बोलते हैं, पदार्थास, कैटेगरीज को क्या बोलते हैं हम, पदार्थास। कॉम्प्लीमेंटिंग न्यायज लॉजिकल फ्रेमवर्क। कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्टेंस की डिफरेंट जो कैटेगरीज है, मतलब पदार्थास है, वो हम देखेंगे। वैशिष्का आइडेंटिफाइड 6 कैटेगरीज, कितने पदार्थ, 6। एग्जिस्टेंस के कौन कौन से पदार्थ हैं, सब्सटेंस, क्वालिटी, मोशन, यूनिवर्सल, पर्टिकुलरिटी एंड इनहेरेंस। तो पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो किसकी पदार्थ की बात करें, हम एग्जिस्टेंस के पदार्थ की बात कर रहे हैं। कौन कौन से, सब्सटेंस, क्वालिटी, मोशन, यूनिवर्सल, पर्टिकुलरिटी एंड इनहेरेंस। लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स, वैशिष्का's लॉजिकल प्रिंसिपल फोकस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द सब्सटेंस। तो इनका जो प्रिंसिपल है बेसिकली किस पे फोकस करता है, कि जो सब्सटेंसेस है उस पे एनालाइज करना, एंड उसके एट्रीब्यूट्स को भी एनालाइज करना। दैट मीन्स क्या, कि जो भी इसके प्रिंसिपल्स है वो किस पे फोकस करते हैं, एनालिसिस ऑफ सब्सटेंसेस एंड एट्रीब्यूट्स। सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, और एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं, हम गुण कहते हैं, ठीक है। तो हमने 2 स्कूल्स, एंशिएंट डेवलपमेंट्स की जब हमने बात की तो हमने 2 स्कूल्स देख चुके, वन इज न्याय, द अनदर वन इज वैशेषिका। अनदर टॉपिक पे हम चलते हैं, दैट इज मेडिवल डेवलपमेंट में। मेडिवल डेवलपमेंट में जब देखेंगे तो सबसे पहला क्या आया है, नव्य न्याय स्कूल। ओल्ड में हमारे पास क्या था, न्याय, न्याय मतलब क्या हो गया, लॉजिक, उसी का मतलब लॉजिक होता है। तो इसमें क्या हो गया, नव्य न्याय, नव्य मतलब न्यू वे ऑफ लॉजिक, ठीक है। द नव्य न्याय मतलब न्यू लॉजिक स्कूल इमर्ज्ड। तो हम मेडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं, तो मेडिवल डेवलपमेंट में हमारे पास नव्य न्याय स्कूल था, जो कि वो इमर्ज हुआ था कब, 13th सेंचुरी BC में, रिवाइटलाइजिंग द स्टडी ऑफ न्याय लॉजिक विद सोफिस्टिकेटेड मेथड्स एंड टर्मिनोलॉजी। तो न्याय लॉजिक को अब किसके साथ यूज करा जा रहा है, नए नए मेथड्स एंड टर्मिनोलॉजियों के साथ। गंगेशा उपाध्याय, क्या है, गंगेशा उपाध्याय, गंगेशा किस जमाने की बात हो रही है, 16th सेंचुरी C, सिस्टमेटाइज नव्य न्याय इन हिज वर्क तत्व चिंतामणि, इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव टेक्निक्स फॉर लॉजिकल एनालिसिस। तो इन्होंने क्या दिया था, नए नए टेक्निक्स बताए थे लॉजिकल एनालिसिस करने के। फिर क्या आता है, सिंबॉलिक लॉजिक। सिंबॉलिक लॉजिक, सिंबॉलिक मतलब सूत्रार्थ। न्याय, नव्य न्याय डेवलप्ड अ सिंबॉलिक लैंग्वेज फॉर रिप्रेजेंटिंग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो इन्होंने क्या डेवलप किया था, सिंबॉलिक लॉजिक डेवलप किया था, किस लिए, ताकि वो जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है उसे प्रेजेंट कर पाए। अब लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स में 2 चीज़ें आती है, एक आता है स्टेटमेंट, दूसरा क्या आता है, कंक्लूजन,
ठीक है, प्रोमाइसिस 1, प्रोमाइसिस 2, फिर कंक्लूजन निकालते हैं। एनहांसिंग प्रिसाइसन एंड क्लैरिटी इन फिलोसफिकल डिबेट्स। तो प्रिसाइज हम देखते हैं वो कितना प्रेसिशन है उसका, एंड क्लैरिटी कितनी है डिबेट्स के अंदर। फिर क्या है, न्याय प्रक्रिया। क्या है, न्याय प्रक्रिया। अ मेथोडिकल अप्रोच टू लॉजिकल एनालिसिस इन्वॉल्व फॉर्मुलेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। किसकी बात कर रहे हैं हम, किसके फॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स में क्या, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या हो गया, वाद, और ये क्या हो गया, प्रतिवाद। ठीक है, तो न्याय प्रक्रिया में हम क्या देखा, हमने क्या देखा, द मेथोडिकल अप्रोच है किस चीज़ का, लॉजिकल एनालिसिस का, जिसमें हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स फॉर्मुलेट होते हैं और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी फॉर्मुलेट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है दैट इज बुद्धिस्ट लॉजिक। कौन सा लॉजिक, बुद्धिस्ट लॉजिक। बुद्धिस्ट फिलोसफर्स particularly in the Madhyamaka and Yogacara traditions contributed to the development of logics in India. डिग्नागा कौन से ज़माने की बात हो रही है, अगेन 5th से 6th सेंचुरी BC की बात हो रही है। बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे हु फाउंडेड द स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक, जिसे हेतु विद्या कहते हैं। हेतु का मतलब क्या होता है, हेतु का मतलब बेसिकली होता है रीज़न। हेतु का सिर्फ इसका मतलब होता है रीज़न। एम्फसाइजेस इन्फरेंस एंड परसेप्शन। ये जो स्कूल ऑफ थॉट होता था ना, ये स्कूल ऑफ थॉट नॉलेज को किससे मानता था कि नॉलेज दो तरह से आ सकती है। किस तरह, इन्फरेंस लगाकर, मतलब अनुमान लगाकर, इन्फरेंस कंक्लूजन निकालकर, या फिर परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष, जो आप देख रहे हो उसी को आप मान लेते हो, दैट इज व्हाट इज नॉलेज अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है, तो नॉलेज दो तरीके से, किस तरह, एक है इन्फरेंस जिसे अनुमान कहते हैं, दूसरा क्या है, परसेप्शन जिसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। फिर हमारे पास क्या है, धर्म कीर्ति। क्या है, धर्म कीर्ति, अ 7th century CE बुद्धिस्ट स्कॉलर हु फर्दर डेवलप्ड डिग्नागास थ्योरीज। मतलब इनकी जो थ्योरीज है ये उसे और फॉरवर्ड करते गए, पर्टिकुलरली किस पे, एपिस्टेमोलॉजी एंड आर्ग्यूमेंटेशन में। कंट्रीब्यूशन अब देखते हैं किस में, मैथमेटिक्स एंड साइंस में। तो हमने क्या देखा, बुद्धिस्ट लॉजिक में डिग्नागा देखा और धर्म कीर्ति देखा। ठीक है, डिग्नागा में हमने क्या देखा कि दो तरह की जो नॉलेज दो तरीके से आ सकती है, दैट इज इन्फरेंस एंड परसेप्शन। और धर्म कीर्ति में हमने क्या देखा कि इन्हीं का काम आगे बढ़ाया गया किस पे, एपिस्टेमोलॉजी एंड आर्ग्यूमेंटेशन पे। अब हम इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं, अलग अलग कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स एंड साइंस में लॉजिक का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। मैथमेटिक्स में दो इंसान के नाम तो आपको याद हो जाने चाहिए अब तक, तो आर्यभट्ट एंड ब्रह्मगुप्त। ठीक है, कौन है, आर्यभट्ट एंड ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट की जब हम बात करते हैं तो एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के समय की बात हो रही है, 5th से 6th सेंचुरी CE की बात हो रही है। इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करी थी। ठीक है, कहाँ पर, बहुत सारे मैथमेटिक्स के जो थियोरीज बनाने थे उस पर, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जो थी उसमें भी यूज़ करा था। फिर ब्रह्मगुप्ता की जब हम बात करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस, जो भी एल्जेब्रिक की प्रॉब्लम्स थी उसके सॉल्यूशंस में लॉजिक्स को अप्लाई किया गया था। ज्योमेट्री के थ्योरम्स में एप्लीकेशन हुआ है इसका। ठीक है, सो बहुत सारे मैथमेटिकल प्रूव्स में लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक इज साइंस एंड एपिस्टेमोलॉजी। कौन सा टॉपिक है, साइंस एंड एपिस्टेमोलॉजी। न्याय एपिस्टेमोलॉजी और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। न्याय एपिस्टेमोलॉजी की जब हम बात करते हैं, न्याय थ्योरी ऑफ नॉलेज, मतलब थ्योरी ऑफ नॉलेज किसे कहते हैं, प्रमाण किसे कहते हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज को। इन्फ्लुएंस साइंटिफिक इंक्वायरी। ठीक है, एम्फसाइजिंग, ये किस पे एम्फसाइज करता है कि एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस इन नेचुरल फिलोसफी। तो नेचुरल फिलोसफी में ये क्या करता है, ये ऑब्जर्वेशंस, मतलब ऑब्जर्वेशंस होती है एंड उसके बाद इन्फरेंस निकाला जाता है। ठीक है, फिर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी की बात करते हैं। इंडियन स्कॉलर्स इंटीग्रेटेड लॉजिकल रीजनिंग विथ एम्पेरिकल मेथड्स। तो क्या लॉजिकल रीजनिंग को किसके साथ कंपेयर कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया गया, एम्पेरिकल मेथड्स में। कहाँ कहाँ, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लिंग्विस्टिक। देन वी हैव कंटेम्पररी रेलेवेंस एंड इन्फ्लुएंस। कंटेम्पररी रेलेवेंस एंड इन्फ्लुएंस, फिलोसफी एंड एथिक्स।
मतलब आज के समय में भी क्या इसका यूसेज है और कहाँ तक ये इन्फ्लुएंस किया है। अप्लाइड एथिक्स, लॉजिकल एनालिसिस इन इंडियन फिलोसफी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एथिकल रीजनिंग एंड मॉरल फिलोसफी। तो लॉजिकल रीजनिंग इंडियन फिलोसफी की जब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, एथिकल रीजनिंग में और मॉरल फिलोसफी में। एग्जामिनिंग, अगर मॉरल की बात करते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट आएंगे इसमें, धर्म का कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब ड्यूटी का कॉन्सेप्ट आएगा, एंड एथिकल कंडक्ट आएंगे, ठीक है। तो लॉजिकल एनालिसिस कहाँ पर यूज़ हो रहा है, एथिक्स पे यूज़ किया जा रहा है, मतलब कि धर्म में यूज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट को पढ़ने में यूज़ हो रहा है। लिंग्विस्टिक एंड ग्रामर, पाणिनि का नाम बहुत आपने सुना होगा, ठीक है, ग्रामेरियन, संस्कृत ग्रामेरियन। तो ये कौन थे, संस्कृत ग्रामेरियन थे। कब के समय की बात है, 5th से लेकर 4th सेंचुरी BCE में अप्लाई किया इन्होंने, क्या लॉजिकल रूल्स को अप्लाई किया, फॉर्मुलेटिंग हिज ग्रामर, ठीक है। इन्होंने लॉजिक्स लगा कर क्या फॉर्मुलेट किया, ग्रामर को बनाया। पेविंग द वे फॉर लिंग्विस्टिक एनालिसिस, जिससे कि लिंग्विस्टिक एनालिसिस एंड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक्स से जो भी चीज़ें हैं, ग्रामर, अब देखो ग्रामर कंस्ट्रक्ट करना भी तो इजी नहीं है ना, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल स्टेप्स लगते हैं। हमने भी सिंटेक्स पढ़ा है, ठीक है, अभी हमने पढ़ के आए हैं लास्ट क्लास में सिंटेक्स क्या होता है। तो ग्रामर भी जब फॉर्मुलेट करनी है तो उसमें भी लॉजिक्स का काम तो है। तो पाणिनि ने वहाँ पर भी लॉजिक्स को अप्लाई किया है, ठीक है, लॉजिकल रूल्स को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि इसका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है IKS में। एक बार हम लास्ट में कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, देन वील वाइंड अप दिस क्लास। द कंक्लूजन क्या है, लॉजिक हैज़ बीन इंटेग्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ IKS। अगर IKS की बात करते हैं तो ये उसके डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्या, लॉजिक, क्योंकि ये फ्रेमवर्क देता है किसके लिए, इंक्वायरी के लिए, सिस्टमैटिक एनालाइज कर पाते हो और रैशनल डिस्कोर्स अक्रॉस डाइवर्स डिसिप्लिन्स। तो बेसिकली अगर लॉजिक की बात करें तो लॉजिक है क्या, आप सिस्टमेटिकली किसी चीज़ को एनालाइज करते हो, फिर उसको इंटरप्रेट करके एक कंक्लूजन निकालते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो। फ्रॉम द फाउंडेशनल थियोरीज ऑफ न्याय एंड वैशेषिका टू द इनोवेशंस ऑफ नव्य न्याय एंड बुद्धिस्ट लॉजिशियंस। कहाँ से देख रहे हैं, न्याय एंड वैशेषिका हमने एंशियंट में देखा था, मिडिवल के समय हमने क्या देखा, फिर नव्य न्याय एंड बुद्धिस्ट लॉजिशियंस देखा। इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन टू लॉजिक हैव इन्फ्लुएंस फिलोसफी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड एथिक्स। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो एंशियंट से लेकर मिडिवल तक जो डेवलपमेंट हुई है, हमने देखा कि डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन्होंने दिए, कहाँ पर, फिलोसफी में, मैथमेटिक्स में, साइंस में एंड एथिक्स में। द enduring legacy of Indian logic lies in its emphasis on critical thinking। तो अगर हम legacy की बात करें इंडियन लॉजिक की, तो इनका एम्फेसिस कहाँ है, क्रिटिकल थिंकिंग में है, लॉजिकल रीजनिंग में, आप लॉजिकली रीजन कर पाते हो किसी चीज़ को, एंड द परस्यूट ऑफ ट्रुथ, सच अ legacy that continues to inspire intellectual inquiry and interdisciplinary scholarship इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो आज के समय में भी ये सारी चीज़ें का यूसेज होता है। तो लॉजिक से हमें क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग हमारी डेवलप हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकली किसी चीज़ की रीज़न कर पा रहे हैं किसी चीज़ को, और क्या हम सच की तरफ ही तो जा रहे हैं ना, हम सच ही तो ढूंढ रहे हैं, उसमें हम प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लॉजिक। हमने 3 लेक्चर्स लॉजिक पे लगा चुके हैं, तो आई होप हर एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।